मैं डॉक्टर गिरधर हेड़ा, फैमिली फिजिशियन। सामान्य व्यक्तियों के लिए सरल भाषा में स्वास्थ्य की जानकारी के अंतर्गत हमने बुखार, कब्जियत एवं स्पॉन्डिलोसिस पर बात की। आज करेंगे डकार एवं गैसेस पर। गैसेस के बारे में बहुत सी भ्रांतियां या गलतफहमियां हैं। जैसे उन्हें लगता है गैस बनना एवं बाहर निकालना दोनों भी बहुत जरूरी है, तथा किसी भी दर्द की वजह आंतों में फंसी गैस ही होती है। शौच के रास्ते या मुंह से डकार द्वारा गैस शरीर से बाहर निकलती है। दर्द से आंतों में ऐंठन आती है एवं वॉल या स्फिंक्टर सिकुड़ जाते हैं, गैस फंस जाती है। दर्द कम होते ही ऐंठन एवं गैस दोनों भी निकल जाते हैं। शायद इसीलिए गलतफहमी बनी है कि फंसी हुई गैस से ही दर्द होता है। मरीज सर में गैस, पेट में गैस, सीने में गैस एवं कमर में गैस फंस गई है, इसलिए यहाँ वहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा बताते हैं। प्रात्यक्षिक के तौर पर दर्द की जगह चुटकी लेकर मुंह से डकार निकालते हुए कहते हैं गैस निकल गई, दर्द खत्म। इस क्रिया में मुंह से थोड़ी हवा बाहर निकलती है एवं दुगनी हवा निगली जाती है। पेट और फूलता है एवं गैस डकार का सिलसिला चलता ही रहता है। डकार लेते समय मुंह बंद रखे तो गैस नाक से निकल जाएगी एवं हवा निगली भी नहीं जाएगी। कुछ बीमारियों से एवं दवाइयों से भी गैस बनती है। भारतीय आहार में दाल, चावल, सब्जी, रोटी के सेवन से ज़्यादा गैस बनती है, जबकि पाश्चिमात्य देशों के खान पान से बहुत कम गैस बनती है एवं वह भी शौच के साथ ही निकल जाती है। गैस ना होने के लिए जीवन शैली में बदलाव या लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जरूरी है। सिगरेट, च्युइंगम, ज़्यादा चाय, दूध, पान, गुटखा, तंबाकू एवं कोला जैसे गैस भरे हुए पेय पदार्थों के सेवन से ज़्यादा गैस बनती है। ग्लास या बोतल से बगैर मुंह लगाए पानी पीने से, बशी या प्लेट से आवाज़ करके चाय पीने से भी हवा निगली जाती है। मुंह खोलकर जोर से आवाज़ करके बार बार डकारे लेना मानसिक तनाव की निशानी है। ओवर ईटिंग, कॉन्स्टिपेशन एवं जल्दी जल्दी खाने से भी गैस बनती है। पेट भर जाने के बाद पहले चावल के लिए, फिर स्वीट तथा आइसक्रीम के लिए जगह बनाने के लिए लोग डकारे लेते रहते हैं। उससे थोड़ी हवा बाहर एवं ज़्यादा हवा निगली जाती है। भोजन के साथ या तुरंत बाद पानी ना पिए। नियमित व्यायाम, योग एवं मॉर्निंग वॉक करें। भोजन में टमाटर, दाल, फली की सब्जियां, बेसन, मसाले एवं मैदे का सेवन कम करें। फिर भी आराम ना हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस विषय पर बस इतना ही। आपकी राय, आपके सुझाव अपने नाम के साथ व्हाट्सएप पर 9822227677 पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।